सबगोटा के प्रणाम। आइ हम मधुश्रावणी के दोसर दिनक कथा लऽ कऽ अहाँ सबके सामने उपस्थित छी और सुनै जाय दोसर दिनक कथा। मनसा महादेवक मानस पुत्री छली। ओ जन्महि सँ युवती भऽ गेलीह। नांगैठ रहलाक कारणे हुनका लाजक रक्षा हेतु साँप हुनका देह में लेपटा गेल। ई सब सँ गौरी अप्रसन्न भऽ गेलीह। तैं हेतु मनसा के कैलाश त्याग अन्यत्र जाय पड़लनि। महादेवक कृपा सँ ओ मृत भुवन चलि गेलीह। हुनका इच्छा छल जे हुनकर लोक पूजा करनि। ओहि समय में मृत्यलोक में चंद्रधर चंदू नामक एकटा पैघ सौदागर रहैत छलै। पैघक देखाउँस आनो लोक करैत अछि। तें मनसाक मोन में भेल जे पहिने चंदू हुनक पूजा करनि तऽ आनो हुनका सबके पूजा करतनि। महादेव के जे छै से चंदू बहुत परम भक्त छलनि। ओ महादेव छोड़ि आनक पूजा करब नहि गछलक। ओकर उत्तर छल जे दहिना हाथ महादेवक देने छियनि और बामा हाथ हम अहाँ के पूजा कऽ सकैत छी। मनसा के ई नहि जचल। ओ तमसा गेली आ चंदू के 6 गोटा के बेटा ओ साँप सँ डसवा देलखिन, मारि देलखिन। चंदू के बुढ़ारी में पुनः एकटा बेटा भेलनि। हुनक टीपनि देखायल ज्योतिष सँ कहल जे इहो बेसी दिन नहि जीता। हिनका विवाहक दिन कोबर में साँप डसि लेतनि। चंदू अत्यंत दुखी भऽ गेलाह, किंतु कोनो साध नहि छलनि। ओहिठमा ओ बेटाक नाम लक्ष्मीधर बाला लखनदर पड़ल। लक्ष्मीधर के 6वें मास भेला पर चंदू अपन पत्नीक जिधक बेटाक विवाह अपन कन्या सँ करेबाक लेल प्रस्तुत भऽ गेल। जकर टीपनि में चिर सोहागिन योग छलैक। पहाड़ पर एकटा कोठा बनल जे सब दिसक निमोन छलैक। बिज्जी आ बिढ़नीक पहरा पड़ल जे ओहि परोपट्टा में कोनो साँप के नहि आबय देबैक। ओहि कोठा में लखनदर विवाह 12 वर्षक परम सुंदरी आ सुलक्षण कन्या बिहुला सँ साँप भेल। जखन ओ कन्याक संग कोबर करैत रहथि तखने हुनका कोनो बाटे एकटा साँप आबि हुनका डसि लेलक। लखनदर तत्काले मरि गेलाह। लोक सब हुनका संस्कार लेल गंगा कात लऽ गेल। बिहुला परम सती छलीह। ओहो स्वामीक संग शमशान घाट चलि गेलीह। लोक सब के ओ मुर्दा गाड़य नहि देलखिन। ओ सब के कहलखिन जे हमरा मने जेना हैत तेना हम हिनका जियायब। बिहुला केराक थम के एक नाव बना ओहि में सबक संग अपनहु बैसि गेली आ गंगा में नाव के भसिया देलनि। लोक सब बहुत मना केलकनि, लेकिन जिद देखि अंत में हुनका अपन भाग पर छोड़ि देलकनि। ओ बिना अन्न जल के गंगा में मुर्दा संग कईक दिन तक भसियाइत रहलीह। शवक मांस गलि कऽ खसय लागल। केराक थम सड़ि कऽ टूटय लागल। भसियाइत भसियाइत ओ बेड प्रयाग पहुँच गेल। बिहुला ओतय त्रिवेणी घाट पर एक धोबिन के कपड़ा खींचैत देखलखिन। ओकरा एकटा बच्चा छलैक। ओ बच्चा ओकरा बार बार तंग करैत छलैक, साड़ी पकड़ि कऽ घींचैत छलैया। अंत में ओ धोबिन ओकरा जान सँ मारि देलक आ साड़ी के तर में अपन जांघ के नीचा में राखि लेलक। जखन ओकरा कपड़ा धोल भऽ गेलै तखन ओ बच्चा के जिया लेलक और कांख तर में बच्चा के लऽ कऽ माथ पर नुआ मोटा उठा कऽ विदा भऽ गेल। बिहुला ई सब वृत्तांत देखैत छलीह और मुने मुने सोचलनि जे नहि, हमरा एही धोबिन सँ काज भऽ सकैया। ओ ओहि दिन ओतय रुकि गेली। दोसर दिन जखन धोबिन फेर घाट पर आयल तखन बिहुला अपन सबटा ओकरा हाल कहलखिन और अपन स्वामी के जीवित करबा में मदद मंगलथि। बिहुलाक सुंदरता आ धैर्य आ साहस देख धोबिन के दया आबि गेल। धोबिन बिहुला के संग लऽ इंद्र दरबार पहुँचल। ओतय आनो देवता सब छलखिन। बिहुला सब देवता के अपन वृत्तांत सुनेलनि आ अपन स्वामीक प्राणदायक भीख मांगल। देवतागण बिहुलाक व्यवहार देख प्रसन्न भऽ गेलाह आ हुनका दया आबि गेल आ ओ सब विषहाराक प्रसन्न मनाबक लेल कहलखिन। चंदू सौदागरक अपराध के क्षमा कऽ देबक लेल विषहारा सँ कहलथि। बिहुला विषहाराक पैर पकड़ि लेली, विनती केलनि और आँचर पसारि कऽ बुला केलनि जे यदि पति सहित हुनक 6 भैंसुर जीवित उठता तऽ ओ अपन ससुर के मना कऽ पुण्य समारोह सँ विषहाराक पूजा करती तथा मृत भुवन में हुनक प्रचार करती। विषहारा माता प्रसन्न भऽ सब के जीव जीवाक वरदान दऽ देलनि। इंद्र महाराज लक्ष्मीधर सहित 7 भाई के यमपुरी सँ बाहर करबाक आज्ञा देलनि। 7 भाई के नव शरीर दऽ बिहुलाक संग गंगा भेज देल गेल। चंदू सौदागरक बेटा के शोक में मरणासन भऽ गेल छलाह। देखनिहारक अभाव में बनोबीत सेहो मने चलि गेलनि। अकस्मात 7 बेटा के संग पुतोहु के आयल देख आनंद विभोर भऽ गेलाह। हुलसि कऽ 7 बेटाक पुतोहु के संग गरा लगा लेलथि। बिहुला से सब हाल बुझि हुनका आशीर्वाद सँ ओत प्रोत कऽ देलखिन। खूब धूमधाम सँ विषहाराक पूजा केलनि। सबके हकार आ निमंत्रण देलनि। विषहाराक महिमा गुणगान हुनक पूजा प्रचार कयल गेल।
अनेकों स्थान पर हुनकर मंदिर बनायल गेल। ओहि दिन से मृत भुवन में विषहाराक पूजा होबऽ लागल। गाँव गाँव में हुनकर गह्वर बना कऽ सब ढोल बजा कऽ भीख मांगि कऽ विषहाराक गीत गाबि कऽ पूजा करऽ लागल। कद्रु नामक स्त्री से कश्यप मुनि के 1000 साँप संतान भेलनि आ ओ संपूर्ण संसार में पसरि गेल। ओ सब बड़ उत्पाती छल, लोक सबके डसऽ लागल, लोक अंधन मरय लागल। ई देख ब्रह्मा चिंतित भेला जे यदि साँप एना करत तऽ हमर सृष्टि में समाप्त भऽ जायत। ब्रह्मा कश्यप मुनि के एकरा सँ त्राणक उपाय पूछल गेल। कश्यप मुनि साँपक विष झाड़बाक मंत्र बनाओल आ ओ तपस्या क मन सँ विषहाराक सृष्टि कयल। तें ओ मनसा देवी कहाओल। किछु पैघ भेला पर ओ महादेव लग कैलाश चलि गेली। ओतय बहुत तपस्या केला पर महादेव प्रसन्न भऽ हुनका अज्ञान आ मंत्र देलनि आ पुष्कर क्षेत्र में जाकर रहऽ के लेल तपस्या करबाक लेल सुझाव देलनि। ओतय दिन युग धरि श्री कृष्ण तपस्या केला पर ओ सिद्ध भऽ गेली। एतय ओ सिद्ध योगिनी कहाओल। एखन तक हुनक विवाह नहि भेल छलनि। तपस्या सँ हुनक देह सुखा गेल, जीर्ण भऽ गेल, तऽ हुनक नाम जरत्कारु पड़ि गेलनि। तखन हुनका जरत्कारुए नामक बूढ़ तपस्वी ब्राह्मण सँ विवाह भेलनि। ताहि सँ हुनका आस्तिक नामक पुत्र भेलनि। राजा जनमेजयक प्रसिद्ध सर्पज्ञान में अनेकों सर्प मरल, किंतु सब साँपक आस्तिक मुनि अपन प्रभाव सँ सबके बचा लेलनि। आषाढ़क संक्रांति सँ नाग पंचमी धरि विषहाराक पूजा पसीजक डारि पर होइत अछि। विषहाराक पूजा केला सँ लोक के धन धान्य वृद्धि होइत छैक आ साँप डर नहि रहैत छैक। 12 नाम सँ विषहाराक विख्यात छथि, जइमे हुनकर नाम छनि जगदगौरी मनसा, जरत्कारु वैष्णवी, सिद्धियोगिनी, नागेश्वरी वैसेवी, जरत्कारु प्रिया, नाग भंगिनी, आस्तिक माता, विषहारा आ महाज्ञानयुता। ई 12 नाम लैत रहला सँ लोक के अपना एवं ओकर संतान के सर्वदंशक यानी कि साँप के काटबाक डर भयभीत नहि रहैत छैक। ई 12 नाम पढ़ला सँ साँप भागि जाइत अछि। श्रुतिकृत नामक एक राजा छलाह। हुनका बेटा नहि छल। ओ एहि लेल चिंतित रहैत छलाह। अंत में भगवती आराधना केनाइ शुरू केलनि। भगवती प्रसन्न भऽ हुनका वरदान मांगऽ कहलखिन। राजा नतमस्तक भऽ कऽ कहलनि, हे माता, अहाँक दया सँ आब हमरा कोनो चीजक कमी नहि अछि, मात्र पुत्र छोड़ि कऽ। यदि अहाँ हमरा सँ प्रसन्न छी तऽ हमरा एकटा पुत्र दिअ। भगवती बजली, हे सेवक, तोरा सँ हम अत्यंत प्रसन्न छी, किंतु तोरा भाग्य में बेटा नहि लिखल छ। तथापि हम तोरा बेटा देबह। यदि सर्वगुणी बेटा लेबह तो 16 साल जीतह, आ यदि चिरंजीवी बेटा लेबह तो महामूर्ख हेतह। आब कह, केहन बेटा लेबह? भगवती के बात राजा के सोच में धऽ देलक। ओ रानी सँ विचार केलनि, उपरांत सर्वगुणी बेटाक वरदान मंगलनि। भगवती हुनका आदेश देलनि जे हमर मंदिरक द्वार पर अहाँ जाउ। ओतऽ आमक गाछ छै, ओहिमे सँ आम तोड़ि कऽ अहाँ अपना पत्नी के खुआ दियौन, ओ गर्भ सँ रहि जेती। राजा खुशी खुशी रानी के भगवती के आदेश अनुसार आम खुएलनि। रानी गर्भ सँ रहि गेली। समय पर हुनकर कोख सँ सुंदर बालक जन्म भेल। ओकर नाम राजा चिरायु राखल। समय बीतऽ लागल। भगवती कथनानुसार राजकुमार पढ़ि लिख कऽ सर्वगुण संपन्न भऽ गेला। माय बाप, अर्जन परिजन सब के अपन व्यवहार सँ प्रसन्न राखऽ लगला। देखते देखते राजकुमार के 16 वर्ष आबि गेल। राजा के चिंता बढ़ि गेल। बेटाक मृत्यु अपन सोझा में कोना देखता। राजा राजकुमार के अपन सार के सुपुर्द कऽ देलनि आ कहलनि जे जाउ, हिनका काशी लऽ कऽ जाउ। जाबैत जीवैत ताबैत हिनका सुख सुविधा पूर्ण ध्यान राखब, आ मरणोपरांत हिनकर जे राजकुमारक योग सम्मान सहित मणिकर्णिका दऽ कऽ हिनकर दाह संस्कार क्रियाकर्म कऽ तहन अहाँ ओतऽ सँ आयब। माम भागिन काशीक रास्ता में जाइत जाइत आनंद नगर पहुँच गेला। ओतय वीरसेन नामक राजा राज करैत छलाह। हुनका मंगला गौरी नामक एकटा सुंदर आ सुलक्षण कन्या रहथिन। हुनकर विवाह आइए राति होबय वला छलनि। राजकुमारी फुलबाड़ी में सखी सभक संग गौरी पूजा हेतु फूल लोढ़ैत छलीह। गप्पे सप में कोनो सखी तमसा कऽ राजकुमारी के राड़ी कहि देलखिन। राड़ी अपना सब के दिस बहुत पैघ गारि मानल गेल छै, बहुत अशब्द गारि छै, तऽ हुनका राड़ी कहि देलखिन। दोसर सखी सब एहि पर ओकरा खूब फज्झति केलथि जे एहन शुभ दिन में एहन अशुभ बात अहाँ किया कहै छियनि राजकुमारी के। किंतु राजकुमारी कहि उठलखिन,
दूर एकरा रानी कहने कि हम विधवा भऽ सकैत छी? हमरा कुलमे तऽ आइ धरि केओ रानी नहि भेल अछि। हमरा ओतय तऽ सभ केओ गौरीके तेना कऽ गोहरेने रहैत छियनि जे विधवा भए नहि सकैत छियै। ई असम्भव अइ। जाहि बरके हम अपना हाथसँ अक्षत हुनका सिर पर धऽ देबनि, ओ अल्पायु रहितो चिरायु भऽ जेताह। संजोगसँ ई बात चिरायु मामा संग सेहो ओहि फुलवारीमे ठहरल छलथि हेँ आ ओ सुनैत रहलाह। मामाजी सोचलनि जे यदि ओहो राजकुमार संग हुनक भागिनके विवाह भऽ जेतनि तऽ ओ अल्पायु रहैत चिरायु भऽ सकैत छथिन। संजोग एहन जे राजकुमारी विवाह बाहेक देशक राजा दृढ़ वर्माक बेटा सकेतु वर्मासँ होबयवला निश्चित छलनि। बड़ बरियाती साँझ खन ओहि फुलवारीमे डेरा खसौलक। सकेतु वर्मा परम कुरूप, मूर्ख आ बहिर छल। बड़क बाप पिती जे छथिन से विचारलखिन जे एहन कुरूप मूर्ख यदि बरबा पर जाय तऽ कन्यावला बरके घुमा देतै। तैं हेतु कोनो सुन्दर बरके पकड़ि कऽ मड़बा पर लऽ जेबै आ विवाहक बाद मारि पीट कऽ ओकरा भगा देबै आ सकेतुके कोबरमे पैसा देबनि। ताबत बरियाती सभक नजरि सुन्दर भव चिरायु पर पड़ल। ओ सब भरि राति लेल मामासँ चिरायु याचना कयलक। मामा तऽ मने मने चाहैत छलखिन हेँ आ ऊपरसँ थोड़े काल नाकर नुकर केलनि, पुनः अनुमति दऽ देलखिन। आब बरियाती लोकनि सकेतुके डेरा पर छोड़ि मंगनीके बड़ जे चिरायु तिनका लऽ कऽ विवाह स्थल पर पहुँच गेला। शुभ शुभ कऽ दुनू कार्य सम्पन्न भेल। विवाह भऽ गेल। गौरी शंकरक प्रतिमाक समक्ष सिन्दूरदान भेल। बड़ चिरायु मंगला गौरीके संगे कोबरमे सुतलाह। आइ राति चिरायुके जे छनि से 16वाँ वर्ष पुरि गेलनि। निशा रातिमे काल गहुमन रूप धऽ कऽ कोबरा घरमे पैसि गेल। राजकुमारी ताबत नींद नहि भेल छलनि हेँ। ओ भयंकर गहुमनके देख कऽ थोड़ेक भयभीत भऽ गेली, थोड़े डरि गेली और साहस कऽ कऽ ओ बाटी भरि दूध आनि कऽ साँपके आगाँमे बढ़ा देलनि आ प्रार्थना कयलनि जे हे नागराज, हुनक पतिके प्राण नहि लेत, वरन हुनकर चिरंजीवी बना देथुन। तऽ आजीवन ओ नागराजक पूजा करती आ व्रत रखती। साँप राजकुमारीके गोहराइ मानि लेलक आ ओ दूध पीब ओतहि राखल पुरहरमे पैसि गेल। राजकुमारी तुरंत अपना केचुआ यानी कि अपन आँचर खोलि आ पुरहरक मुँह बान्हि देलनि। आब चिरायु नींद टूटलनि आ राजकुमारीसँ किछु खयबाक लेल मंगलनि। हुनका बड़ भूख लागि गेल छलनि। कन्या अपन मायसँ खीर आ लड्डू आनि हुनकर भूखके तृप्त कयल। बरके हाथ धोबऽ कालमे हुनकर आँगुरसँ जे पंचरत्न अंगूठी छलनि से खसि पड़लनि। ओ देख कऽ कन्या जे छलखिन से अपन हाथमे पहिर लेलखिन। बड़ पान सुपारी खा कऽ फेर पुनः सुति रहलाह। बादमे जखन राजकुमारी साँपवला पुरहरके फेकऽ गेली तखन देखलनि जे साँपक स्थान पर एक गोट अत्यंत सुन्दर रत्नहार चमा रहल अछि। ओ ओहि हारके अपन गर्दनमे पहिर लेलनि। भोर भेला पर माम चिरायु वापस भऽ गेलथि आ बरियाती सब सकेतुक कोबरामे पैसा चाहलक। राजकुमारी मंगला गौरी हुनका ई कहि रोकि देलनि जे ई हुनकर पति नहि छथिन। हुनकर विवाह आन ककरो संग भेल छनि। बड़ पक्षवला अरि गेल, हुनकासँ सबूत मंगलक। मंगला गौरी कहलनि जे रातिमे हुनका एकटा औँठी आ एकटा हार भेटल छल। बड़ बाजथि जे ओ हार आ ओ औँठी केहन छलनि आ हमरा संगे राति भरि हुनका की गप भेलनि। सकेतु एको बातक उत्तर नहि दऽ सकलाह। अंतमे हारि मानि बड़ पक्षवला चलि गेल। राजा वीरसेन जखन सब चक्र चालि देखलखिन तखन ओ स्तंभित भऽ गेलथि और राजकुमारीके असली बरके चिन्हऽ लेल हुनका बाँस कोठा पर दऽ देलखिन। ओतऽ एक चिक लगा देल गेल जतऽ ओ कन्या लोग सबके देखैत रहती। राजाक धारणा छलनि जे असली बर अपन ब्याही स्त्रीके खोजऽमे कहियो ने कहियो इम्हर अवश्य औता। तखन ओ राजकुमारीके हुनका चिन्ह जेथिन। अंततः सएह भेल। चिरायु अपन मामाक संग काशी, प्रयाग, विंध्याचल आदि होइत 1 वर्षक बाद ओतऽ अयलाह। हुनका देखते ही राजकुमारी चिचिया उठली जे उएह हुनकर बर छथिन, प्राणनाथ जा रहल छथिन। वीरसेन दुनू मामा भागिनके कोठा पर बजाओल। राजकुमार राजकुमारीके प्रत्येक प्रश्नक उत्तर ठीक ठीक देल। राजा आनंदित भऽ अपन सर कुटुम्बके बजा कऽ पूर्ण धूमधामसँ विवाह उत्सव मनायल। बड़ कन्याके नाना प्रकारक आभूषण, हाथी घोड़ा, सर सिपाही सब संगे हुनका अपना गाँवके विदा कऽ देलखिन।
चिरायु सब सामान लऽ कऽ कन्या सहित अपन राजधानी पहुँचला। राजधानी जखन राजा रानी जखन ई बात सुनलखिन तऽ बेटा पुतोहु के आबि रहल छथि तऽ विश्वासे नहीं भेलनि, कारण चिरायु के मुनिना तऽ आब वर्ष पुरबाक छै। किंतु जखन बुझलनि जे बात सत्य थिक तऽ आनंदक पारावार नहीं रहलनि, खुशी के ठिकाना नहीं रहलनि। ताबतहि में बेटा पुतोहु आगू पहुँची राजा रानी के गोर लगलनि। पुतोहु मंगला गौरी के सासु भरि 5 कप कोर में बैसा लेलखिन। मंगला गौरी हुनका अपन नैहर में गौरीक पूजाक रिवाज तथा केना हुनका नवकंपा सँ सब केओ सतत सुहागिन रहैत छथिन से कथा सुनेलनि। तेँ गौरी आ नागक पूजा सधवा जीवक में बड़ महत्व रखै छै। आइ दोसर दिन के कथा भेल, काल्हि आब तेसर दिन के कथा कहब। प्रणाम। जँ सब गोटा के नीक लागे तऽ कमेंट करबै, सब्सक्राइब करबै, लाइक जरूर करबै। धन्यवाद सब गोटा के।